जंगल के सारे पक्षी कराटे सीख रहे थे और सोनू चिड़ा उनकी देखरेख कर रहा था। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों टोनी और मुनमुन के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया अक्सर बीमार रहा करती थी। वह फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया करते थे। वहीं टोनी चिड़िया को जादू सीखने का बड़ा शौक था। माँ, मैं जादू सीखने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, मुनमुन मेरा ध्यान रखेगी। अब टोनी चिड़िया जादू सीखने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। अब टोनी चिड़िया जादूगर बंटी कबूतर के पास जादू सीखने के लिए आ जाती है। देखो मेरा जादू। ओम नील भट्ट स्वाहा। जादुई पेड़ प्रकट हो। तभी वहाँ एक जादुई पेड़ प्रकट हो जाता है। टोनी, अब तुम भी ऐसे ही जादू करो। ठीक है बंटी भैया। ओम नील भट्ट स्वाहा। जादुई सेब का पेड़ प्रकट हो। तभी वहाँ एक सुंदर सा चमचमाता हुआ जादुई सेब का पेड़ प्रकट हो जाता है। यह देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। देखो बंटी भैया, मैंने भी जादुई सेब का पेड़ प्रकट कर लिया। हाँ टोनी, तुम भी मेरी तरह जादूगरनी बन चुकी हो। ठीक है बंटी भैया, अब मैं चलती हूँ। अब मैं कल आऊँगी आपके पास। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में टोनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। वह देखती है कि उसकी बहन मुन्नी रो रही है। अरे मुन्नी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दीदी, माँ हमें छोड़कर चली गई दीदी। तुम क्या कह रही हो मुन्नी? हाँ दीदी, मैं सही कह रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद माँ को दिल का दौरा पड़ गया और वे चल बसी। नहीं, माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अब वे दोनों बहनें अपनी माँ के पास खूब फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी, हमारे पास का सारा अनाज खत्म हो चुका है। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ ने फूल बेच बेच कर कुछ अनाज जमा किया हुआ था। अब वह सारा खत्म हो चुका है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है खाने के लिए। आज मैं बाग में जाकर फूल लेकर आऊंगी, जिससे हमारा गुजारा होगा और हमें खाने के लिए अनाज मिलेगा। ठीक है दीदी। अब टोनी चिड़िया बगीचे में फूल तोड़ने के लिए जाने लगती है। जैसे ही वह फूल तोड़ने के लिए झुकती है, इतने में कालू कौवा आ जाता है। रुको टोनी, तुम इस बगीचे के फूल नहीं तोड़ सकती। पर क्यों कालू भैया? क्योंकि इस बाग को अब मैंने खरीद लिया है, इसीलिए तुम यहाँ का एक भी फूल नहीं तोड़ सकती। अब उदास होकर टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। फूलों के बाग से वापस आकर टोनी चिड़िया उदास बैठी हुई थी। तभी उसे अपने जादू की ध्यान आती है। अरे मुन्नी, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि मैंने जादू सीखा है। क्यों ना मैं जादू से एक जादुई फूलों का पेड़ प्रकट करूं, जिसे हम उन फूलों को बेचकर अपना गुजारा कर सके। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। हम उन फूलों के बदले पैसे लेंगे, जिससे हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। चलो, मैं अपने जादू से फूलों का पेड़ प्रकट करती हूँ। ओम नील भट्ट स्वाहा। जादुई फूलों का पेड़ प्रकट हो। तभी चमचमाते हुए जादुई फूलों के पेड़ प्रकट हो जाते हैं। अब वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वाह दीदी, कितने सुंदर फूल हैं। हाँ मुन्नी, फूल तो बहुत सुंदर है। चलो जल्दी से इन फूलों को तोड़ लो, हम इन्हें बेचकर आते हैं। ठीक है दीदी, मैं फूल तोड़ती हूँ, लेकिन आप सभी लोग